श्री राम जानकी मंदिर बड़की कुट्टी कटरा बाजार में चल रहे रामलीला में बीती रात कमेटी के राजेश कुमार पांडे के द्वारा भगवान राम की आरती उतारकर रामलीला का शुभारंभ किया गया। लीला में दिखाया गया कि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर श्री राम ने धनुष का खंडन कर दिया। धनुष टूटने पर घनघोर गर्जना सुन तपस्या में लीन महर्षि परशुराम की तपस्या भंग हो गई और वो मिथिलापुरी जा पहुँचे और राजा जनक से धनुष तोड़ने वाले के बारे में पूछते हुए कहा, कहु जड़ जनक धनुष कह तोड़ा। राजा जनक को मौन देखकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं, धनुष तोड़ने वाले का नाम बताओ वरना अभी अनर्थ हो जाएगा। राम परशुराम को शांत करने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं, नाथ समुधन भंजनिहारा हुई हो कोई एक दास तुम्हारा। यह कार्य वहीं कर सकता है जिस पर आशीष ऋषि मुनियों का होगा। फिर भी शांत न होने पर लक्ष्मण ने कहा, बचपन में हमने न जाने कितनी धनु ही तोड़ दी, तब ऐसा क्रोध किसी ने नहीं दिखाया। इस धनुष में कौन सी खासियत है जो इतना गुस्सा दिखा रहे हो। लक्ष्मण के शब्द सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया और लक्ष्मण को मारने के लिए दौड़ते हैं। इसी बीच श्री राम बीच में आ जाते हैं और परशुराम से क्षमा मांगते हैं। कहते हैं, इनका कोई दोष नहीं, अपराधी तो मैं हूँ। दोनों भाइयों के स्वभाव में इतना अंतर देखकर परशुराम सोच में पड़ जाते हैं और श्री विष्णु भगवान का दिया गया सारंग धनुष उन्हें थमाते हुए उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने को कहते हैं। सारंग धनुष अपने आप श्री राम के पास चला जाता है, उसकी प्रत्यंचा चढ़ जाती है। भ्रम दूर होने पर महर्षि परशुराम उनसे क्षमा मांगते हुए तपस्या के लिए चले जाते हैं। इसके बाद मंचन में भगवान राम की बारात निकली, जिसे देखकर लोग भाव विभोर हो उठे। श्री राम की बारात कटरा बाजार से निकलकर श्री राम जानकी मंदिर पर पहुंची। बारात का स्वागत करने के लिए मिथिलापुरी सज धज कर तैयार थी। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने भगवान की जय जयकार की। रामलीला में सबसे मनमोहक पल तब आया जब कलेवा की रस्म हुई और भगवान रूठ गए। उन्हें मनाने के लिए भक्त मनोहार करते दिखाई पड़े। घंटे भर मिन्नत करने के बाद भगवान कलेवा खाने के लिए राजी हुए। राम कलेवा के अवसर पर रागिनी चौहान व सपना रानी ने अपनी महिला मंडली के साथ मांगलिक गीत सोहर आदि गाए। इस मौके पर लवकुश पांडा, बनवारी लाल यादव, अरविंद चौधरी, राजू पांडे, रामकुमार मिश्रा सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में यह रामलीला मंचन कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर चल रहा है। श्रावस्ती जनपद के कटरा बाजार का यह पूरा मामला है, जहाँ पर श्री राम जानकी मंदिर पर भव्य तरीके से रामलीला कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, आपको शोभा नहीं दे रहा। हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर शोभा किसे नहीं देता जो बच्चे के मुँह लगते हैं। मेरे मुँह में दूर नहीं, जो कुर्सी से टूटता जाए पर है फटे की लंबे से और तभी तुम्हारा आ जाए। हे मुनिराज, आप तो भगवान के समान हैं, क्योंकि हे गुरुवर आप तो गुरु के समान हैं और भगवान के समान हैं, क्योंकि बालक और कि जितना दंड करता है गुरु और माता और पिता, उसकी गलतियों को हंस हंस कर भुला देते हैं और सारी गलतियों को माफ कर देते हैं। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, ये तो गंगा का है बहाव, जो भी तो आता बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेते हलाते भी, वीरों का भेष देखकर भी इसने की इतने बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी नहीं हूँ, या सब प्रकार में दोषी है, सच्चा अपराधी नहीं हूँ। बस नाता अपराधी आप नहीं, अपराधी तो मुनिराज है। अरे अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने कहीं बिछो डाला तो घी डालने आए हो। अया धनुष, ये धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही आशा पड़ा हुआ। जो मालिक था उसने इसका अपने आगे तोड़वा डाला। अब कहे कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ाला। अरे क्या मरे धनुष के छापे में तुम ब्राह्मण होने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सर होने आए हो। निकल रहा है तो सुन मेरे बारे में। अरे जो पिता के ऋण से उड़न हुआ वो माता बन जाता है। गुरु ऋण के खातिर वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण इस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने स्कूली पैसे से। तेरा
मूर्ख बच्चे, अरे पर मेरी धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इसका नहर किया है व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा, जो इसका नासंकर किया। हे पृथ्वी है आकाश, न देना दोष मुझे, पर साफ इस पर चलता है, इस मूर्ख बच्चे को मैं मार ही दूंगा। शांत हो गुरुवर, शांत हो। क्योंकि हे भगवान, हम तो आपके सदैव भक्त और बालक के समान हैं, और सुनहु नाथ तुम साज सुजाना, बालक और हे भगवान, आप बालक के बातों पर इतने क्रोधित मत हुए, क्योंकि हे भगवान, अपने दासों का लहू पिए मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब कार्य हमारे ही होते। यह